आगे हम दूसरी क्लास में ये देखेंगे आप पंचसूत्र के विषय में क्या क्या नक्की किया हुआ है। चौशरण पयन्ना हो गया, अरिहंतों की शरण, सिद्धों की शरण, साधु की शरण, धर्म की शरण। आपको इसमें चारों विषय के अंदर अरिहंत कौन होते हैं, अरिहंत कैसे होते हैं का स्वरूप स्पष्ट किया। 7 विशेषण देकर के अरिहंतों का, 7 विशेषण देकर के सिद्धों का स्वरूप, 7 विशेषण दे करके अरिहंत के पहले क्या है वो अलग। हाँ, अब उसके बाद में 7 विशेषण देकर साधु का स्वरूप स्थिर किया, 7 विशेषण देकर धर्म का स्वरूप बताया। धर्म कैसा होना चाहिए, धर्म कैसा है, ये स्वरूप स्पष्ट किया सब। अब दोनों के अंदर से आपको ये ख्याल है, अब धर्म भी स्पष्ट कर दिया, ऐसा निश्चित कर दिया इन्होंने। राग द्वेष का क्षय करने वैसा धर्म चाहिए, मोक्ष मार्ग पर बोलो तमें वाक्य रचना सरखी गोठो। मोह रूपी, हाँ, राग द्वेष रूपी विषय दूर करवा गाढ़ो की नंतर करवा। हाँ, कि मोक्ष साथी आप एवो પછી ગૌરવ અસુર અને મનુષ્ય की પૂજી बराबर, ये केवली प्रवृत्ति कर्म वर्ण विहावसु, कर्म रूपी जंगल ने बाळवामा अग्नि समान, मतलब कर्म क्षय कारक होना चाहिए। अब ये इसकी विशेषता बता, तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया। धर्म करो और कर्म क्षय नहीं हो, ये कैसे हो सकता है। धर्म करो और मोहनीय कर्म घटे नहीं, ये कैसे हो सकता है। आप धर्म करो और मोह का नाश न हो, ये कैसे हो सकता है। धर्म करो और सिद्धि मोक्ष प्राप्ति की दिशा में आगे न बढ़ो, ये कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। ये बात बरोबर स्पष्ट कर दी यहाँ पर। हाँ, अब ऐसा धर्म यहाँ पर आया है। अब धर्म का स्वरूप, अब एक बात निश्चित कर लो, यही डिवीजन जो है ऐसा ही दोनों तरफ लगा करके देखिए। चलो साहब, अब आपको धर्म स्थापना करनी है। अब ये इधर धर्म कौन सा स्थापन करेंगे, ये सम्यक धर्म, मतलब क्या, अंतिम सत्यात्मक धर्म। इधर आपको क्या सम्यक देखना है, असम्यक धर्म। इधर मतलब ये हो गया मिथ्यात्व वाला धर्म। अब इनके अंदर क्या होगा, मिथ्या धर्म के अंदर नंबर 1 7 विशेषण जो इधर लगाए, इनके अपोजिट इधर लगाओ। अब 7 के अंदर आप एक, सबके अंदर जो भी आप बात देखो वो पहले स्पष्ट कर लो। ऐसा मिथ्या धर्म केवली द्वारा स्थापित हो ही नहीं सकता है, असर्वज्ञों द्वारा ही स्थापन होगा। अब उनके लिए कर्म क्षय का लक्ष्य ही नहीं है। अब उनके लिए आत्मा का गुणों का प्रगटीकरण का लक्ष्य ही नहीं है। अब उनके लिए आत्मा मोक्ष की दिशा, सिद्धि की दिशा तरफ आगे बढ़े नहीं है, तो फिर वो मोक्ष के दरवाजे ही बंद करेंगे। कोई मोक्ष में नहीं जाएगा, कोई मोक्ष में नहीं जाएगा। कौन जाएगा, खाली ईश्वर ही जाएगा, सिर्फ ईश्वर ही जाएगा। और ईश्वर भी जाएगा तो वो वापस आएगा। चला, जब जब ईश्वर की जरूरत पड़ेगी वो मोक्ष से वापस आएगा। वो वापस आके क्या करेगा, फिर सृष्टि का सर्जन करेगा, फिर संसार बनाएगा, फिर वापस चलाएगा, फिर वापस संहार करेगा। तो शंकर जी को पूछा गया कि भाई ब्रह्मा जी ने सर्जन किया, वो कौन थे। वो भी तो ईश्वर ही है, वो कोई अलग है क्या, दूसरे कोई है क्या, वो ईश्वर ही है। तो एक ईश्वर के बनाए हुए स्वरूप में क्या गलती आ गई, कोई गलत बनाया।
कोई कमी रह गई, कोई विरुद्धता आ गई, आप क्यों संहार कर रहे हो, प्रलय क्यों कर रहे हो? फिर उनको कहा कि भाई एक रूप ईश्वर का, ब्रह्मा का उन्होंने बनाया, और चलाने वाले विष्णु जी वो भी तो ईश्वर है, वो संचालक है, वो चलाने वाले हैं। तो कहाँ गलती रह गई, उनके संचालन में कमी आई क्या? तो आप कैसे संहार करते हो? वो बोलते हैं हाँ भाई साहब, चलाते चलाते इतनी व्यवस्था उन्होंने की और चलाया, लेकिन सब विरुद्ध हो गया, सब बिगड़ गया। क्या बिगड़ा? क्या बिगड़ा? अधर्मी बढ़ गए और धर्मी घट गए, इसलिए मैं संसार का प्रलय कर देता हूं। अब नहीं, अब मेरे से नहीं देखा जाता है, मैं नहीं देख सकता हूं, चलो अब प्रलय कर देते हैं। फिर वापिस ब्रह्मा जी आएंगे, फिर नया संसार बनाएंगे। अब तुम्हारे लिए तो गेम हो गया, खेल हो गया, कर दो प्रलय कर दो, इतने जीव मरेंगे उसका क्या? अरे बोलो बोलो सुनो, इतने जीव मरेंगे नहीं, शंकर जी मारेंगे। तो क्या बोले, शंकर जी को कोई पाप नहीं लगे, ईश्वर को कभी कोई पाप नहीं लगता है। और महावीर स्वामी कहते हैं कोई भी हो पाप तो लगता है। आप किसी भी जीव को मारोगे तो पाप तो लगेगा, सब नहीं कैसे लगेगा, पहले लगेगा। अब क्या करना, अब करना कैसे? हाँ बस यही तो, ये मिथ्यात्व का नाम क्या है? असत्य को पकड़ के रखना, यही मिथ्यात्व है। और वो भी पकड़ ऐसी मजबूत बनाओ, अनंतानुबंधी कसाय की पकड़ बनाओ। अब दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आकर के आपकी पकड़ छुड़ा दे, ये कोई नहीं कर सकता। इसीलिए तो उसको अनंतानुबंधी की पकड़ का है। कोई भी आ जाओ, कोई भी आ जाए, उसकी पकड़ नहीं छुड़ाए। अब क्या करना? वादियों के जमाने में इसी की बात किया। अरे कितने वाद विवाद हो गए, ग्रंथों के ढेर लग गए, सब बहुत वाद विवाद हो गए। अनंत अनुबंधी किसको कहते हैं फिर? मानने अनंत अनुबंधी की पकड़ जो हो गई, एक मजबूत हो गई साहब, नहीं अब वो नहीं बदलेंगे, तो वो नहीं बदलेंगे, जो पकड़ लिया सो पकड़ लिया। ऐसे में से लोगों की मिथ्या धारणा को बदल करके सम्यक सत्य, यथार्थ सत्य कैसे करना, उनको ला करके अंतिम सत्य कैसे समझाना, कैसे पकड़ाना है, ये प्रश्न बहुत बड़ा है यहाँ पर। तो ये किसी हालत में आने को तैयार नहीं है। इनके अंदर ये परिस्थिति आ गई, सोचिए आप, ऐसी स्थिति के अंदर जो है, जिस प्रकार से ये स्थिति बनाई, अब इनके पदार्थों का स्वरूप जो है, आधार किस पर है? पदार्थों पर। पदार्थ में कौन आ गया? आत्मा भी एक द्रव्य है। अब आत्मा एक द्रव्य है तो धर्म क्या है? धर्म का अधिकारी कौन है? आत्मा है। जब आत्मा ही अधिकारी है, आत्मा को ही धर्म करना है। क्या धर्म करना है? आत्मा पर लगे हुए आवरणीय कर्मों का क्षय करके गुणों को प्रकट करना, इसके लिए धर्म। बोला सर। आत्मा पर लगे हुए अवर्णीय कर्मों का क्षय करके गुणों को प्रकट करना है, वही धर्म। मजे आ जाते हो, करेक्ट बोलिए, पहलो नंबर इनाम है। बड़ा आश्चर्य लगा था, है होशियार है, आज पहली बार आए। कोई बेचैन थे, सवाल नहीं, आप हाजिरी देखो आप रे। 2-3 दिन ही आए थे पहले हाँ ये बोलो, स्टार्टिंग में 2-3 दिन आए, उसके बाद आ जा रहे। अब थोड़ा भैरू जी ने समझावन थे। सवाल वो नहीं है, मतलब मानने का नहीं, आपने जो
भगवान का बना। जैसे भी ये मिथ्या धर्म के जो भी वो भी भगवान को ईश्वर को जो भी भगवान को अपने हमारे कर ही है, लेकिन तो फिर इनको शिव जी ब्रह्मा विष्णु महेश इनको ईश्वर बोलते हैं। ईश्वर और भगवान एक ही है, फर्क क्यों है, नाम अलग अलग। जिसने जिस प्रकार के ज्ञान से जैसे स्थापना कर दी वो कर दी, लेकिन इनके पीछे करोड़ों लोग जो है ना वो मिथ्यात्व हो जाते हैं ना रोज के। एक अंधा आदमी चलेगा वो कुएं में पड़ेगा, उसके पीछे दूसरा चलेगा, उसके पीछे तीसरा चलेगा, उसके पीछे चौथा चलेगा, अब कितने जाके खड्डे में गिरेंगे। तो वही महावीर की जरूरत है। महावीर क्या बता रहे हैं, भाई सामने खड्डा है ऐसे मत गिरो, सुधार ना करो। तो महावीर ने सत्य सिद्धांत स्थापन किया। अब सबको नहीं मानना है उसकी क्या करेंगे। अब यहाँ पर आपको ये देखना है अर्थ क्या हुआ यहाँ पर। मुख्य जो है वो सत्य होना जरूरी। अब सत्य दो प्रकार के हैं, एक सत्य अंतिम कक्षा का सत्य है, और ये क्या है, ये तत्कालीन सत्य इसको बना लेते हैं। उस समय जिसने कहा बताया उतने टाइम तक उन्होंने उसको सत्य 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 का ढोल पीटा बस। क्योंकि उस समय जिन्होंने जो बनाया अब उनके सामने कोई उस समय हाँ इतने पावरफुल कि उनकी बात को बरोबर सत्य है या असत्य है ये कसौटी पर कसने वाले नहीं मिले। वो तत्कालीन उनके काल तक रहा सा। ये क्या है, ये सत्य अंतिम कक्षा का होने के कारण ये सत्य त्रैकालिक सिद्ध हो गया। मतलब अनंत भूतकाल में, अनंत वर्तमान काल में, अनंत भविष्य काल में सदा ही एक सरीखा रहे, एक सरीखा एक जैसा ही रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, इसमें कोई बदलाव करेगा नहीं, होगा नहीं। ख्याल आया, ये विशेषता है। कोई कर नहीं सकता है, कोई हो नहीं सकता है। तो महावीर ने क्या किया कि ऐसे अंतिम कक्षा के सिद्धांतों की सत्यात्मकता स्थापन की, क्योंकि ये कहने के लिए अब आपको भगवान जो है वो कैसे चाहिए, केवल ज्ञानी चाहिए, सर्वज्ञ चाहिए, सर्वदर्शी चाहिए। फिर वो जो है वो कैसे चाहिए, अपने आप में वीतरागी चाहिए। महावीर ने इन तीन शब्दों का भगवान के लिए उपयोग किया। बिल्कुल सर्वथा राग द्वेष रहित वीतरागी, अनंत ज्ञान वाले सर्वज्ञ, अनंत दर्शन वाले सर्वदर्शी। बस भगवान ऐसे ही होने चाहिए, दूसरे नहीं चाहिए। इन्होंने टोटली इससे विपरीत कर दिया। इधर इधर इन्होंने क्या कर दिया, बिल्कुल इनको कोई केवल ज्ञानी से मतलब नहीं है, कोई वितरागी नहीं चाहिए, कोई केवल ज्ञानी नहीं, कोई केवल दर्शनी नहीं। तो इनके यहाँ पर भगवान फिर कैसे हो जाएंगे साहब। एक तो रागी द्वेषी हो गए, एक जो है वो असर्वज्ञ हो गए।
इनको तीनों काल का ख्याल ही नहीं है, वो त्रैकालिक सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकते। ख्याल है क्या? आपने शुरुआत में देखा है, पहले पहले हमने जब शुरू किया था, नमो वीरागणम सभन्नुम देविंद पुयाणम जहठियवत्तुवायन, क्या शब्द दिया उसमें? वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रतिपादन करने वाले। मतलब जो वस्तु जैसी है, जो द्रव्य जैसा है, एज इट इज उसका वास्तविक स्वरूप बताने का काम उन्होंने किया। अब वही कर सकते, जिनको केवल ज्ञान हो वही कर सकते, और जिनको केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं है वो कर ही नहीं सकते, जो वितरागी नहीं है वो कर ही नहीं सकते। ख्याल आया? तो उनकी स्थिति बिल्कुल विपरीत रहेगी, वो नहीं कर पाएंगे। सोच अब क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे? ये बात आपको सामने लेनी है, तब जाकर के हमें इस बात का ख्याल आएगा। अगर ये चीज नहीं है, पहले भगवान क्यों महत्व के? धर्म जितना ज्यादा महत्व का नहीं है, उससे ज्यादा भगवान का सत्य स्वरूप ज्यादा महत्व का है। क्यों? भगवान ही धर्म की स्थापना कर दे। अब भगवान धर्म की स्थापना करके जाएंगे तो पीछे वाले लोग वैसे धर्म का अनुसरण करेंगे। हाँ, नहीं तो क्या करेंगे? अब किसी ने गलत धर्म स्थापन कर दिया और पीछे वाले हजारों लोग उसको फॉलो करे, तो वो खड्डे में गए तो इसके पीछे वाले सब खड्डे में जाएंगे। ये बड़ी गलती हो रही है ना, सबसे बड़ी गलती यहाँ हो रही है। अब इसको कौन देखे सर? इधर क्या हुआ, आदिश्वर हो कि शांतिनाथ हो कि पार्श्वनाथ हो कि महावीर स्वामी हो कि कोई भी हो, नाम से क्या मतलब है? नाम तो जन्म हुआ तब माँ बाप ने नाम रखा। उस जमाने में, उस काल के अंदर, जब जीव माता के गर्भ में था और जो परिस्थितियां घटी उस हिसाब से नाम रख दिया, तो ठीक है। वर्धमान नाम रखो कि महावीर नाम रखो, जगत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाम से कोई भगवान नहीं होते हैं। भगवान होने के लिए वितरागी होना कंपलसरी है, केवल ज्ञान होकर के सर्वज्ञ बनना कंपलसरी है, केवल दर्शनी होकर के सर्वदर्शी बनना कंपलसरी है। अब आपका नाम कोई भी हो चलेगा। हमारे जैन धर्म में जैसा कि भगवान की निर्भरता ही है, अगर नाम से नाम तो रखेंगे ना, माँ बाप तो नाम रखेंगे कि नहीं? जन्मेंगे, बालक जन्मेंगे तो माँ बाप को तो नाम रखना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग व्यवहार किस नाम से करेंगे? इतने लोग भगवान है। नहीं, हिंदू धर्म में भी 24 अवतार है। जैसे मुस्लिम वो भी नहीं, एक आपको मालूम नहीं है, वो भी 24 पैगंबर मानते हैं। हिंदू धर्म में 24 अवतार मानते हैं। And in the Christianity, they believe that numbers of messengers are there. यीशु is only the one of the messenger. यीशु जो है वो एक मैसेंजर है। मैसेंजर मतलब क्या? He just came on the earth to give the message to the people. जो लोग संसार में है, Almighty God had created them, but time being, every time the messenger is coming, or the Almighty God is sending them as a messenger. जाओ समाज को मैसेज दो, जाओ दुनिया को मैसेज दो। हिंदू धर्म ने क्या किया? अवतार। वो जब आएंगे तब अवतार लेकर आएंगे। क्यों अवतार लेके आएंगे? उनको अवतार क्यों करना है? लीला करनी है। लीला करने के लिए अवतार लेना। लीला करनी क्या करना है? सृष्टि का सर्जन करना भी लीला है, प्रलय करना भी लीला है, संचालन करना भी लीला है। लीला मतलब क्या? ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करके राजी हो रहा है, इसका नाम लीला है। तो उसके लिए उन्होंने बार बार अलग अलग अवतार दिए।
सब अवतार लेते हैं, सब अलग अलग कर रहे हैं। अब महावीर स्वामी और आदिनाथ से लेकर 24वें तीर्थंकर तक 24 भगवान होते हैं। हमने अवतार शब्द का प्रयोग कभी नहीं किया। जैन नहीं करेगा, अवतार शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अवतार मतलब क्या होता है? जो मोक्ष में जाकर वापिस दोबारा आता है उसको अवतार कहते हैं। दूसरी बार जन्म लेना, फिर से आकर जन्म लेना। अब महावीर स्वामी मोक्ष में चले गए, वो तो वापिस आए ही नहीं। पार्श्वनाथ मोक्ष में गए तो वो स्वतंत्र अलग आत्मा, वो महावीर बन के नहीं आए। आदेश्वर वो वापिस अजितनाथ बन करके नहीं आए। सभी आत्मा ही अलग अलग, सब जीव ही अलग अलग। एक बार मोक्ष में गए तो हो गया, बस वापस नहीं आता। तो ये जो दूसरे जन्म में बोला कि अवतार भी, तो जब जब भी पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है तो भगवान अवतार पर लेते हैं। पाप क्यों बढ़ता है? ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया और विष्णु जी के देखरेख में संसार का संचालन व्यवस्था हो रही है। अब इतनी बड़ी संचालन की व्यवस्था हो रही है तो फिर क्यों वापस पाप क्यों बढ़ गया? और पाप बढ़ गया तो क्या दुनिया का संहार करने के लिए शंकर जी आ जाएंगे? तो बेगू केवल ना, सूखा बेगू लीलू बढ़ी जाए तो पाप करने वाले को संहार करके मारेंगे, उसमें धर्मिष्ठ भी मर जाएंगे। दोनों ही इकट्ठे चले जाएंगे ना। इतना बड़ा ये मैदान जलाना है, अब इसमें 100 पेड़ सूखे हुए हैं लेकिन 300 पेड़ वापिस गीले ही हरे भरे भी तो है। आप उनका भी संहार कर दोगे तो वे शू करे? वे चारे बाजू सूखा पेड़ छे ने बालवा पड़े तो बच्चे ना लीला भेगा बढ़ी जाए। तो आपने क्या कहा? पाप बढ़ जाता है इसलिए वो अवतार लेते। तो पाप बढ़ेगा, अवतार लेंगे तो संहार क्यों करे शंकर जी? भाई चुन चुन करके पापी लोगों को निकाल दो। तो आटलू वीणवा कौन बेसे के? आ तो एक हाथे पृथ्वी ने जैसे अचमचावी दीदी એટલે બધા ભેગા खत्म। अब शंकर जी को कितना पाप लगेगा? तो उन्होंने दरवाजे ही बंद कर दिए। ईश्वर को पाप ही नहीं लगता है, ईश्वर को कोई कर्म वरम कुछ नहीं बनता है। और महावीर स्वामी ने कहा कि भी मैंने भी गलती की तो मैं भी 7वें नरक में गया, फिर दोबारा गलती की, सी बंद करके प्राणियों की हिंसा की तो 4थी नरक में गया। अब पहली बार में नरक में गए तो 33 सागरोपम 7वें नरक में, दूसरी बार फिर गए तो 4थी नरक में 10 सागरोपम, 33 और 10 43 सागरोपम तक नरक में रह। तो क्या उनके भगवान भी ऐसे सहार करते हैं तो उनको भी ईश्वर बन के बैठे इसका मतलब ये थोड़ी है कुछ भी कर सकते। लगना ही चाहिए, बिल्कुल लगना ही चाहिए। उन्होंने ना कह दिया कि हमको नहीं भुगतना पड़ता है। ईश्वर को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई पाप ही नहीं लगता है। क्रिश्चियन लोगों ने स्वीकारा। सृष्टि बनाते समय क्रिश्चियन लोगों के बाइबल में लिखा है कि ईश्वर को पाप लगा। किस बात का? संसार बनाने का पाप लगा। He created the whole universe on the Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. लेकिन 7वें दिन ईश्वर ने बोला कि मेरे को दुनिया बनाने का पाप लगाए। Now I want to be holy on the another day, the last day, the Sunday. Sunday it is holiday. What is the meaning of holiday? कोई छुट्टी फिर आपरे वास्ते छुट्टी कोई स्कूल में बने रही है को छुट्टी छुट्टी बोले रही। हॉलीडे मेरे को पाप लगा है, वो धो करके मैं पवित्र बनना चाहता। वो हॉली का मतलब उन्होंने पवित्रीकरण। अब ईश्वर 7वें दिन जो है पवित्र हो गए। क्या किया? पवित्र कैसे हो गए वो कुछ मालूम नहीं। ईश्वर ने जो किया सो किया, वो बन गए सब पवित्र। कैसे पवित्र बन गए? तो 7 दिन में सृष्टि के सर्जन में क्या पाप लगा? पाप कैसे लग गया आपको? क्यों पाप लगा आपको? ऐसा क्या आपको पाप लगने जैसी बात क्या हो गई? नहीं 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 नहीं, पाप लगे। 6 दिन सृष्टि बनाने में बहुत पाप लग गया।
तो 7वें दिन वो जो है सन सूर्य सन की लाइट में जाकर के बैठ करके अपना सब पाप धोया। नाउ ही बिकम द पायस पर्सन, हॉलीनेस, हॉली पर्सन, शुद्ध पवित्र हो गए। तो ये फिर हिंदू क्यों ना कहते हैं? सृष्टि बनाने, सृष्टि चलाने, सृष्टि का संहार करने में ईश्वर को पाप नहीं लगता है क्या? लगता है कि नहीं लगता है? वो बोलते कुछ भी नहीं लगता, ईश्वर को पाप नहीं लगता है। उन्होंने सिद्धांत ही निकाल दिया। वही पाप अगर कोई जीव करता है, दूसरा करता है, तो उसको पाप खूब लगता है। श्री कृष्ण जाकर गोपियों के साथ नाचे तो ईश्वर की लीला है। हम आज बापरो कोई जैने कोई गोपियों रे हाथी पर नाचे तो वन्ने पकड़े ने जेल में पोगा। वो कहे नहीं, ये लीला नहीं है, आप ईश्वर कृष्ण ने जो किया वो नहीं करना है आपको। महावीर स्वामी कह रहे हैं कि भाई ईश्वर ने जो कहा है, परमेश्वर परमात्मा ने, भगवान ने जो कहा है वो आप करो, वो धर्म है, वो आपके लिए बरोबर धर्म है, करो संजय के लिए। क्योंकि तो वो भगवान बने हैं, उनको राग द्वेष नहीं चाहिए था। राग द्वेष होते तो और कर्म बढ़ जाता। तो उन्होंने राग द्वेष सर्वथा सब दरवाजे बंद करके वीतरागी बन गए और आत्मा के ऊपर से कर्म क्षय किया, तो आत्मा में से केवल ज्ञान, केवल दर्शन बढ़ गया। अब उन्होंने पूरे जगत को देखा, जाना और फिर जो है सत्य की स्थापना की। और ऐसे सत्य की स्थापना की कि जिससे जगत के अंदर अनंत काल तक भी उनका सिद्धांत जगत में एज इट इज रहेगा, उससे जीवों के कर्मों का क्षय होगा। ये फायदा होगा। अब ये फायदा कैसे होगा, ये फायदा किस तरह से होता है, ये विशेषता बताई उन्होंने। तो धर्म ही बताया। धर्म ही कैसा बताया? कर्म क्षय करने वाला धर्म। 3 बात पर ध्यान रखिए। सर्वज्ञ प्रणीत सिद्धांत होना चाहिए, मोक्ष मार्ग पर आत्मा को आगे ले जाने वाला चाहिए, कर्म का क्षय कराने वाला चाहिए और आत्मा के गुणों को प्रकट कराने वाला चाहिए। उसको कहते हैं धर्म। बोलो, हम 4 बात बोलो माजिया पहला। आज पक्की 4 ही बात व्यवस्थित बोल जाओ। कर्मों का क्षय कराकर गुणों को प्रकट करने वाला जो वो धर्म, और आत्मा को आगे ले जाने वाला। आगे आगे नहीं बोलना, इससे हम अपने कर्म का क्षय करके आगे 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 कोई नहीं बोलिस तो क्यों देखो कौन बन रहा गया? आत्मा को मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाने वाले, मोक्ष मार्ग। बस। फिर आत्मा के कर्मों का क्षय कराने वाला और फिर आत्मा के गुणों को प्रकट कराने वाला। ऐसा केवली से प्ररूपित हो, वही धर्म होना चाहिए। बोलो 4 बोलो आप। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाला, कर्म को क्षय करने वाला, करने वाला, ऐसा अभी मन मोक्ष मार्ग में आगे ले जाता है। वो आप डबल मत करो, एक चूक गए। हाँ बस। वैसे कुछ बात है, उनको दिखाने को साथ में भी काम बुझ जाते हो। बातें भी पढ़ते तो लिखो लिखो, पहले लिखो ना आप टाइम करते हो। आप जो भी पढ़े हैं बाहर में आओ, आप बड़े कुछ पढ़ने नहीं आ रहे। मार्ग में आगे ले जाने वाला, कर्म क्षय करने वाला, कराने वाला, कराने वाला, गुणों को प्रकट कराने वाला, आत्मा के गुणों को आत्मा के गुणों को प्रकट कराने वाला, प्रकट कराने वाला केवल ही प्रभु है। बस।
हाँ, अब ऐसा जो धर्म है, अब ऐसा धर्म अगर समझ में आ गया और ये सत्य मार्ग अब आपने स्वीकार लिया, यही बात जो है 10 शास्त्रों में घुमा फिरा कर आएगी। हाँ शास्त्र का नाम कोई भी लो, ये शास्त्र की वो शास्त्र, कोई ग्रंथ ये आया कि वो आगा, बात कहाँ से आएगी? यही बात को इधर शब्द इधर उधर करके देना पड़े। ख्याल है? अब जो है ऐसे धर्म की शरण स्वीकार, शरण मुव गमो ऐसे। अब आपने शरण स्वीकारनी है साहब, तो यहाँ पर ये शरण स्वीकार किसकी किसकी करनी है? अब इधर जो है अरिहंत परमात्मा की शरण स्वीकारो, सिद्ध भगवंतों की शरण स्वीकारो, अब साधु भगवंतों की शरण स्वीकारो। साधु में आचार्य आए, उपाध्याय जी आए, फिर वापिस साधु साध्वी जी आए, अब जो भी इसमें सब आ जाए। और इधर आप जो है धर्म की शरण से, चौशरण नाम क्या दिया है? हाँ, चौशरण का मतलब क्या हुआ? ये जो है चारों की शरण। अब ये चार ही ऐसे हैं, चौ का मतलब ये चार कर दिया इन्होंने। अब ऐसे चार की ही शरण को स्वीकार। अब चार के सिवाय दूसरे कोई पांचवे नहीं आने चाहिए बीच में, बस। क्यों भाई पांचवे क्यों नहीं आने चाहिए? इसके सिवाय कोई नहीं है, किसी के नहीं, सब आ गए हमारे लिए। किसमें वो आ गए ना? ये तो सब साधु का एक नाम लिया है। मूल तो उपाध्याय जी आचार्य भी साधु ही है। वो तो आचार्य उपाध्याय तो पदवी है, डिग्री है, स्पेशल व्यवस्था है। जिनसा एक ही में माने, साधु में सब आएंगे। क्या लगे? अब गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 हो गए 155। बात तो यूं करो कि यूं करो। हाँ, अब ये आएंगे ना सर, धर्म कौन सा आएगा? अब इसी प्रकार धर्म की शरण। अब ये शरण स्वीकारना किससे होगा? सम्यक दर्शन से होगा। अब आपकी सच्ची श्रद्धा जिन पर बैठ गई, आपकी सच्ची निष्ठा जिन पर बैठ गई, अब वो काम कल इधर उधर नहीं बदलेंगे आप। ऐसे ऐसे इनकी ही शरण जो है, तो ये आपकी निष्ठा बन गई, बैठ गई सब। अब कोई बदलाव नहीं करेगी, हमेशा के लिए। अब आप क्या बोले? जावत जीवम, हाँ, जब तक जीव तक मैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं करूंगा। इस अरिहंत के सिवाय दूसरे कोई जैसे तैसे भगवान की शरण नहीं लो, ये बात पक्की हो जाए। ऐसे सिद्धों के सिवाय और कोई जैसे तैसे की शरण मैं नहीं स्वीकारूं। मतलब आप सोच समझ करके चल रहे, बहुत सोच समझ कर, अपनी ज्ञान बुद्धि से समझ कर स्वीकार रहे हो। और फिर ये गुरु हैं, ये दो भगवान हो गए। इन दोनों की गणना जो की, तो भगवान के रूप में इनकी भी गणना करो, इनकी भी करो। ये दो भगवान हो गए। ये जो है ये यहाँ पर गुरु के रूप में आ गए। अब गुरु के रूप में साधु भी गुरु है, उपाध्याय आचार्य भी गुरु है। आप पंचीनी में नाम तो नहीं बोल रहे हो, आप पंचीनी में क्या बोल रहे हो? 36 गुणों गुरु मच। ऐसे 36 गुणों के धारक जो है वो मेरे गुरु। अब भले वो साधु हो गए कि साध्वी हो गए, उपाध्याय हो गए कि आचार्य हो गए, जो हो गए, मेरे गुरु इस कक्षा के ऐसे हैं। तो आपको ये स्पष्टता करनी, और फिर ये धर्म दे दिया। अब धर्म के लिए आपने 4 बात की स्पष्टता की। बोलो हमें क्या है, नक्की हुआ? बोलो। धर्म के लिए हमें 4 शरण,
ये कारण बोलेंगे अच्छा करने के लिए दिखा दियो अब बार लखियो ने आप 4 मात्र लखीन धर्म रे। हाँ तो हमारे आत्मा को मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाए हाँ तो हमारे आत्मा के ऊपर लगे कर्मों का क्षय करके गुणों को प्रकट करें तय करे। क्षय करें तीसरा आत्मा के गुणों को तो आत्मा के गुणों प्रकट करे। चौथा के लिए प्ररूपित हो, स्थापित हो, ऐसा धर्म कहलाया। अब इसमें दूसरी बात कुछ नहीं करनी है, आपको ये स्पष्टता कर लेनी है बस। ऐसी आपने स्पष्टता कर ली। अब इन 4 की शरण है, शरणम वगो एसिम। अब इन 4 की शरण स्वीकार के करना क्या है आपको? चलो भाई 4 की शरण आपने ले ली। अब 4 की शरण, इनकी शरण, इनकी शरण, इनकी शरण लेकर के आपको करना क्या है? तो मेरे को 2 काम करने हैं साहब। ये 2 काम के अंदर एक तो करना है दुष्कृत की गरहा और दूसरा करना है सुकृत की अनुमोदना। अब ये 2 काम बड़े करने हैं साहब। तो दुष्कृत जो है, दुष्कृत मतलब मैंने जो गलत किया है, मैंने जो गलत किया है, आई विल कन्फेस माई सेल्फ, आई विल एक्सेप्ट इट माई सेल्फ। मैंने गलत किया है तो मैं स्वीकार करूंगा, मैंने गलत किया है तो मैं बरोबर एक्सेप्ट करूंगा साहब, ये काम मुझे करना है। नहीं किया है तो मैं क्या करूंगा? नहीं किया तो मैं जबरदस्ती ना कैसे कहूंगा कि मैंने गलत किया है तो मुझे गलत कहना है, साबित करना है। इतनी सी बात है। इधर क्या करना है? अच्छा सही सुकृत इन्होंने किया है कि मैंने किया है, किसी ने किया है कि किसी ने किया है। क्यों कि वो भी या तो कर्म क्षय किया हो या गुण प्रकट किया है। 2 में से एक तो किया है ना। या तो आपने कर्म का क्षय किया या गुण प्रकट किए। तो मैं क्यों गलत कहूं? बिल्कुल जो किया है वो सही किया है। सही किया है तो मुझे सही बोलना है। मैंने किया कि आपने किया? मैंने किया तो भी और आपने किया तो भी, कर्म क्षय किया तो मार्ग तो एक ही है, रिजल्ट तो एक ही आएगा। ख्याल है कि नहीं? मारवाड़ी बच्चे ने एग्जाम दी हो, मराठी बच्चे ने एग्जाम दी हो, सब्जेक्ट एक है, पेपर एक है, परीक्षा एक है, और जो भी पास होगा वो बरोबर होगा, रिजल्ट लाएगा। क्या फर्क पड़ेगा? बात में फर्क क्या पड़ेगा? कोई भी हो, कोई भी परीक्षा दो, किसी को भी देखना है। तो यहाँ विशेषता ये है समझो, क्योंकि आत्मधर्म है। आत्मधर्म को नाम नहीं दिया जाता है। आत्मधर्म तुम्हारा मेरा अलग अलग नाम नहीं होता है। इसका उसका, इसका उसका ऐसे विभाजन नहीं करते हैं। आत्मधर्म आत्मा का ही धर्म है। आत्मा के धर्म का मतलब क्या हुआ? आत्मा के कर्मों का क्षय करे और आत्मा के गुणों को प्रकट करे। दूसरा उसमें करना क्या है? आत्मा में 2 ही चीज है, या तो आवरणीय कर्म है उसको क्षय करो, और या अंदर गुण है उसको प्रकट करो, बस। तीसरा है ही नहीं कुछ। अब जो कर्म नहीं करने थे वो कर लिए, हो गए, लग गए, पाप किए तो कर्म बन गए। अब पाप किए और कर्म बन गए तो आपको बरोबर जो है क्षय करना चाहिए। नहीं क्यों करो? क्यों नहीं करो? पहले करो। क्या आप आत्मा को नहीं मानते हो? क्या आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को नहीं स्वीकारते हो? क्या नहीं करे? क्यों नहीं करते हो? आप करो। नहीं क्यों करना है? करना है, समझेंगे। फिर आप करोगे तो आत्मा का गुण प्रकट होगा।
टोप है, एक टोप में दाल, एक टोप में चावल, एक टोप में सब्जी, एक टोप में दूध, एक टोप में चाय। अब ढक्कन तो खोलोगे तो पता लगे, ढक्कन तो खोलना पड़ेगा कि नहीं? किसमें क्या है, किसमें क्या है, ढक्कन खोलो। तो कर्म क्या है? कर्म आत्मा पर आवरण है। आवरण शब्द संस्कृत में है, आच्छादन शब्द संस्कृत में है, उसी का अर्थ है ढक्कन। फर्क क्या है? शब्द का अर्थ एक ही है, उसको ढक्कन ही नाम दिया गया है। अब आत्मा के गुणों पर ढक्कन आ गया, अब गुण के आवरण को घटाना पड़ेगा, बस बात इतनी सी। गुण पर जो आवरण है, अब वो आप घटाइए अपनी तरह से, आवरण को नष्ट करिए तो गुण प्रकट हो जाएगा। आपको गुण बाजार में से लाना नहीं है, गुण बाहर से आता नहीं है, अंदर ही है, दबा हुआ है, सत्ता में है, उसको प्रकट करना। तो प्रकट कैसे होगा? ऊपर का ढक्कन हटेगा तो अंदर से गुण प्रकट हो जाएगा। है क्या? उसके लिए धर्म, क्योंकि धर्म ही वैसा है, कर्म को क्षय करने वाला धर्म, आत्मा के गुणों को प्रकट करने वाला धर्म। अब धर्म ही ऐसा है, अब दूसरा क्या है ऐसा? रोग हुआ है तो दवाई लो, रोग के लिए दवाई। दूसरा क्या है? रोग है तो दवाई है ना, रोग के हिसाब से दवाई है। अब वो आप नहीं लो तो फिर कैसे होगा? वैसे यहाँ पर ये है, रोग क्या है? कर्म है, और धर्म क्या है? दवाई है। अब दवाई बनाई गई तो रिसर्च करके उस रोग के लिए ही बनाई। आपके भाव अगर जो है कर्म क्षय करने के भाव नहीं हुए तो आपको नुकसान है। आपको जब धर्म वैसा ही है कर्म क्षय कारक, तो आपको भाव, परिणाम, इच्छा, लक्ष्य वैसा ही बनाना पड़ेगा। तो नवकार में क्या बोला है? सब पावपणा सनो। क्यों आपने दूसरा क्यों नहीं हेतु बताया? भाई सब पावपणा सनो के अंदर जो पाप किए, जितने पाप किए, जैसे पाप किए, उनका क्षय हो, नाश हो जाए। अब पाप बुद्धि टल जाए, पाप नाश हो जाए, अंदर से आत्मा के गुण प्रकट हो जाएंगे। अब बरोबर गुण प्रकट हो जाएंगे, नहीं कैसे होंगे? पहले होंगे ऐसा। अब आप उसको प्रकट कर रहे हो, उस लक्ष्य से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? वो आपका लक्ष्य है कि नहीं है? हाँ, वो जरूरी। आपने लिखा है सब पापना सब, और फिर आप अगर लक्ष्य के हिसाब से न बोलो और आप अपनी स्वार्थ बुद्धि से सब दुख पणासनो, नहीं मेरा तो दुख टले इसके लिए मैं नवकार। पाप, हाँ सोच के नहीं, संकल्प करके नवकार। संकल्प करिए पहले, सब पाप पणासनो। पहले 1 बार 2 बार 3 बार संकल्प कर लो, मैं जितने भी नवकार गिनूं, 1 गिनूं, 100 गिनूं, 108 गिनूं, जितने भी गिनूं, फक्त सिर्फ और सिर्फ मैं सब पाप कर्मों का नाश करने के लिए ही नवकार गिनूं। तो ये बोलने से, संकल्प करने से क्या फायदा हुआ? अब दूसरे वो मन की इच्छा वाले बीच में नहीं आएंगे। संसार में लोग अपनी इच्छा से बहुत कुछ लेकर बैठे हैं, अब उनकी इच्छा पूर्ति के लिए उनको करना है, तो महावीर ने यहाँ पर ना कह दिया। फिर वो शब्द पाव पणासनो लिखा है और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर रहे हो, ये गलती हो जाए। क्या जरूर है? कोई जरूर अपने आप आ जाएगा, वो सब अपने आप आएगा बीच में। हाँ बस माझ्या कतरा समझदार है, देखो आप है कि नहीं? हाँ, अगर सर्व पाप का नाश हो,
ख्याल आएगा, पाप कर्म का नाश होना चाहिए। और आपने नहीं किया तो जो लिखा हुआ है वो तो रह गया एक तरफ, और आपने अपनी इच्छा से मर्जी से कुछ भी लाया और कुछ भी जोड़ दिया। ऐसी गलती नहीं करनी आप। कुछ भी लाओ कुछ भी जोड़ो, कुछ भी लाओ कुछ भी जोड़ो, नहीं। आपने बनाया नवकार, नवकार कब से है? शाश्वत है, त्रिकाल नित्य से। और तब से जगत के समस्त जीवों के हित के लिए सब पाप प्रणाशनों का हेतु लिख करके साथ में ही फाइनल कर दिया है। नवकार में ही लिख दिया है, 9 पद में 7वां पद बना करके संकल्प के लिए फिक्स कर दिया। अब आप बदलेंगे नहीं, आपको किसी को बदलने का अधिकार नहीं है। आपको उस प्रकार का संकल्प बनाकर बोलने का अधिकार। आप संकल्प बनाओ और वैसा संकल्प बनाकर बोलो आप। अब आप जितने नवकार गिनोगे उसका रिजल्ट सब पाप प्रणाशनों का, सब पाप कर्म के नाश का आएगा। जो भी चली आ रही सर्वज्ञों के काल से, अनादि अनंत काल से चली आ, आदेश्वर भगवान ने की होती तो आदेश्वर भगवान के पहले के 12 जन्म हुए उसमें किस तरह से आया? आदेश्वर भगवान ने की होती तो। लेकिन आदेश्वर भगवान के पूर्व में 12 जन्म हुए। आदेश्वर भगवान तो अंतिम 13वां भव, 13वां। हाँ, तो ये अनादि अनंत काल से चला रहा है। तो ऐसी रचना त्रैकालिक कर दी। अब त्रैकालिक करके उसी में 7वें पद के अंदर सिद्धांत भी सेट करते हैं। सब पाप प्रणाशनों के लिए ही आपको करना है। अब इधर उधर दूसरा बदलेंगे नहीं आप, और कोई नहीं बदलेगा। नहीं तो इतना लंबा काल तक अखंड धर्म कैसे चले? कोई ये बदले, कोई वो बदले, कोई ये बदले, कोई वो बदले, कोई ऐसा बदले, कोई वैसा। आप सब करने लगेंगे तो क्या होगा? नहीं तो गलत जाएगा। व्यक्त तो समझन लेनी ही पड़ेगी ना, ऐसे कैसे चलेगा? लो, नहीं कैसे लोगे आप? समझन भी सही ढंग से लो। जब जिसका जाप करना है उसकी तो लेनी पड़ेगी। अब आप बाजार में जाओ गाड़ी खरीदने के लिए, BMW लेनी हो, चलानी आती नहीं, तो इतनी बड़ी गाड़ी 1 करोड़ की गाड़ी लेकर के भी फायदा क्या होगा? 1 मिनट में जाके सीधे एक्सीडेंट। 1 मिनट में 1 करोड़ रुपए का पानी हो गया। 1 करोड़ कमाते उसको 15-20 लाख 20 साल लगे, क्या फायदा हुआ? आपको गाड़ी चलानी आवे तो लो। नवकार शाश्वत है, नवकार सर्वज्ञों का है, नवकार जो है पंच परमेष्ठी का है। और आपको सब पाप प्रणाशन करना नहीं आता है तो फिर छोड़ दो, आपके काम का नहीं। फिर आप रे कॉमन नहीं है सर। अब आपको दूसरा जो लेना है लो। आपको सर्व पाप का नाश करना है तो ये मंत्र है। बस बाकी तो भैरू जी बैठा ही है नहीं। वो आपके दुख, आपके दुख के लिए, आपके तकलीफ के लिए दूसरे किसी निमित्त से करने हैं तो देवी देवता बहुत बैठे, करो, कौन ना कहता है। और भाव बढ़ेंगे और भाव बढ़े, फिर वो रिजल्ट नहीं आएगा। कर्मों का नाश नहीं होगा, पाप का नाश नहीं होगा, आत्मा के गुण नहीं बढ़ेंगे, वो रिजल्ट नहीं आएगा। आपको मंजूर है तो करिए। फिर आप बोलो कि 10 जन्म और बढ़ जाएंगे तो बढ़ेंगे, करो। लक्ष्य बनाइए पहले। जिस लक्ष्य से सब पाप प्रणाशन होगा तो मोक्ष का अंतर घट जाएगा। फिर अल्प काल में मोक्ष हो जाएगा, सब पाप कर्मों का नाश हो जाएगा तो मोक्ष पहले हो जाएगा। आप बोलते हो कि नहीं 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 बाप से मो तो भैरू जी ने राजी रखना है तो करो साहब। तो 10 जन्म 20 जन्म और बढ़ेंगे तो 100 भाव बढ़ेंगे तो बढ़ने दो। आपका लक्ष्य वैसा है तो वैसा करो। ये हेतु बनाना है यहाँ पर। हाँ जी बोलिए, किसको क्या प्रश्न पूछना है? डॉक्टर मंत्र को मान लेते हैं, उसको एक जो लक्ष्य के लिए। लेकिन जो आपने जैसा कहा कि
कोई भी देवी देवता जिनको हम नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़ के पूजा करते हैं, तो दोनों साथ में वो भी कर सकते हैं। मकर मंत्र अपना लक्ष्य है, ये तो है ही है। माझे पर सीधो बोलनी पाप नाश हुई तो दुख चले कि नहीं, अपने आप चलेगा। उसके लिए उनको क्या करना है, फिर उनके पास जाकर के उससे जो है जोड़ोगे तो फिर भाव बढ़ेंगे। वो क्या करेंगे, उसमें कोई ताकत है? कोई कहे भैरू जी लावेन दे कि रात्रो लावेन दे कि दंद्रो लावेन दे, फिर कहां से लाएंगे? वो कहां से लाएंगे? उनको कहां से मिलेगा? आपको जो उद्देश्य दिया है वो। हाँ जी बोलिए ममता बहन। साहिब जी, कोई कोई दुख सहन नहीं होता तो करे क्या? हाँ वो क्या करना, बस तो ये आप सोच लो, सब पाप प्रणाशन में पाप नाश होगा तो दुख का नाश अपने आप होगा कि नहीं होगा? थोड़ा ज्यादा कर लो, मेडिटेशन करना है, साधना करनी है, वो थोड़ा ज्यादा कर लो। अब सहन करना तो आत्मा की शक्ति है ना। हाँ साहिब जी। लोग व्यवहार से आप बोलेंगे नहीं सहन होता है, नहीं सहन होता है, आज भी करोगे, कल भी करोगे, जब भी करोगे तो किए बिना भी नहीं चलेगा। बोलिए साहब। दीक्षिता बहन जी, ललिता बहन जी, अलका बहन जी, बोलिए किसको बोलना है? प्रमोद जी। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो नो एसवसाहुणम, एसो पंच नमुकारो सर्व पाप प्रणसनो, मंगलानम च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्।